स्टैंडर्ड डेविएशन मैं कहूँगा एक डेटा साइंटिस्ट के लिए या एक डेटा एनालिस्ट के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी को एक क्रिकेट टीम में विकेट कीपर। बिल्कुल सही सुना आपने। स्टैंडर्ड डेविएशन को जाने बिना मुझे नहीं लगता है कि कोई भी एनालिसिस पूरा हो सकता है। क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, बताऊंगा आपको इसके बारे में एक बहुत ही मज़ेदार स्टोरी की शेप में, तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, इस स्टोरी का हीरो है राहुल, जिसके पास है 10,000 रुपया और जिसके बड़े बड़े सपने हैं पैसे बढ़ाने के। वो सोचता है इस पैसे को मैं कैसे बढ़ाऊं, कहाँ पे इसको इन्वेस्ट करूं। उसकी ये खोज उसको ले चलती है एक बहुत ही मजेदार जगह पे जिसका नाम है रामपुर गांव में पहुंच गया राहुल। तो चलिए देखते हैं कौन मिलता है उसको वहां पे रामपुर में मिलते हैं उसको दो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स। सबसे पहले है गब्बर और एक और फंड मैनेजर हैं जिनका नाम है ठाकुर। तो राहुल कहता है भाई मुझे तो ये जानना है कि मेरे पैसे सबसे अच्छे कौन इन्वेस्ट कर सकता है। तो सबसे पहले ठाकुर बोलता है राहुल भाई ये पैसा मुझको दे दो, मेरी एवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 50% है। और गब्बर कहता इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरी भी एवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 50% है। ठाकुर भाई कहते हैं रुको 1 मिनट में आपको डिटेल में अपनी प्रेजेंटेशन देता हूँ, तो फिर आप डिसाइड करना कि पैसा किसके साथ लगाना है। तो ठाकुर भाई साहब कहते हैं कि मैं बहुत ही एक भरोसेमंद फंड मैनेजर हूँ। मेरे क्लाइंट्स का आप देखो एक बार, जय, मौसी, सांबा, कालिया, सबके पैसों को मैंने कितना कितना प्रॉफिट कमा के दिया है। गब्बर भाई साहब भी तैयार हैं। वो कहते हैं एक मिनट मेरी भी बात सुनो, मेरी भी प्रेजेंटेशन देखो। एक आधी कमी पेशी को छोड़ दिया जाए तो मैंने भी बहुत पैसे कमा के दिए हैं लोगों को, ऑलमोस्ट डबल ही कर दिया है। तो राहुल बेचारा हो गया है बहुत ज़्यादा परेशान कि मैं अब अपने 10,000 रुपये किसके साथ इन्वेस्ट करूं। ये तो दोनों ही एक जैसी रिटर्न दे रहे हैं, कैसे डिसीजन लूं ताकि मेरे पैसों को कम से कम खतरा हो। तो हम आ पहुंचे हैं अब डेटा साइंस की क्लास में। आइए खोलते हैं अपनी एक्सेल और राहुल की करते हैं हेल्प। रेडी? तो यहाँ पे एक्सेल फाइल में हमने ठाकुर और गब्बर का दोनों के क्लाइंट्स का डेटा रेडी कर लिया है, क्योंकि ये इस छोटे डेटा सेट के थ्रू हम समझेंगे कि जब भी डेटा में वेरिएशन हो, स्कैटर्डनेस हो, रैंडमनेस हो, वॉलेटिलिटी हो, उसको कैसे रीड किया जा सकता है और कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कंसिस्टेंसी कहाँ पे ज़्यादा है। राइट? तो जो भी डेटा पॉइंट्स एवरेज के ज़्यादा पास होंगे तो आप समझ सकते हैं कि मोर और लेस हमेशा उतनी प्रॉफिट मिल रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ठाकुर का एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करूँ तो उसके लिए हम एक्सेल के एवरेज फार्मूला का यूज़ करेंगे। एवरेज फॉर, इस पर डबल क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे मैं पूरी सीरीज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि जो एवरेज रिटर्न है वो 500 रुपये है। इसी को अगर मैं कॉपी पेस्ट कर दूँ गब्बर के डेटा सेट के नीचे भी, ठीक है, सेम लोकेशन पे, तो मुझे आप देखेंगे कि गब्बर का भी एवरेज प्रॉफिट मिल गया है। तो दोनों का तो एवरेज प्रॉफिट तो 500 रुपये है, पर अगर आप क्योंकि ये डेटा सेट छोटा है तो हम रो बाय रो भी रीड कर सकते हैं। जय को 400 रुपये ही मिले 500 की बजाय, मौसी को 450 रुपये का प्रॉफिट हुआ, सांबा और कालिया को 550 और 600 रुपये का प्रॉफिट हुआ, जबकि गब्बर के केस में रामू काका को 1250 रुपये का प्रॉफिट हुआ। वीरू और बसंती दोनों को लॉस हुआ, माइनस 500 रुपये और माइनस 600 रुपये, जबकि कमिश्नर को बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ 1850 रुपये का। और पर एवरेज रिटर्न गब्बर की भी 500 रुपये है। तो गब्बर के केस में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हैं। तो हम इस तरह के डेटा को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक नंबर में। ये तो छोटा डेटा सेट है जहाँ पे आप सारे डेटा को एक साथ देख सकते हो, लेकिन ज़्यादातर सिचुएशंस में हमारे पास बहुत बड़े डेटा सेट होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एक ग्राफिकल अप्रोच रैंडमनेस, स्कैटर्डनेस मेजर करने की। फिर उसके बाद हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप मैनुअली इस डेविएशन को कैलकुलेट करने की। और तीसरा हम सीखेंगे एक्सेल से हम कैसे सेकंड्स में ही डेविएशन को मेजर कर सकते हैं यूजिंग जस्ट वन सिंगल फॉर्मूला। आइए पहले सबसे ग्राफिकल मेथड से समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्केल ड्रॉ कर लिया है। सबसे पहले ठाकुर का एनालिसिस करते हैं। जो ठाकुर की एवरेज रिटर्न है वो 500 रुपये है। पहले क्लाइंट का अगर मैं प्लॉट करूँ उसको 400 रुपये मिला तो हम यहाँ पे एक स्टार लगा लेते हैं।
दूसरा क्लाइंट मौसी है तो उसको 450 मिला है, तो उसके लिए यहाँ पे एक स्टार लगा लेते हैं। आप ये देखने की कोशिश करिए कि जो ये एवरेज है उससे वो कितनी दूर या नज़दीक हैं। जो सांबा है उसका प्रॉफिट 550 है, तो यहाँ पे है, और जो कालिया है उसका प्रॉफिट तो 600 है। तो आप देखेंगे ये सेंटर वाली वैल्यू 500 है, एवरेज है, और सारी की सारी वैल्यूज़ जो भी ठाकुर के क्लाइंट्स हैं वो इस रेंज में एवरेज के आसपास हैं। तो इतनी को वेरिएशन है, आप कह सकते हैं कि इतना को रिस्क है यहाँ पे कम या ज़्यादा होने का। यही अगर वैल्यू हम देखें गब्बर के केस में, क्योंकि गब्बर की जो प्रॉफिट और लॉस है वो -600 रुपये से लेकर 1850 रुपये तक जा रहा है, तो मैंने स्केल थोड़ा सा अलग कर लिया है यहाँ पे। तो जो गब्बर का एवरेज प्रॉफिट है वो 500 रुपीज़। तो आइए एक एक करके डॉट्स लगाते हैं हर एक क्लाइंट के लिए गब्बर के। तो रामू काका को 1250 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो ये एक स्टार मैंने यहाँ पे लगा लिया। वीरू को तो 500 रुपये का घाटा हुआ, तो वीरू के भाई के लिए हम यहाँ पे एक स्टार लगा लेते हैं। बसंती को 600 रुपये का लॉस हुआ, तो यहाँ पे चला जाता है स्टार। कमिश्नर को 1850 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो कमिश्नर भाई साहब के लिए हमने एक स्टार लगा लिया। तो आप देखिए जो गब्बर है जिसका ये एवरेज 500 है, तो जो उनकी रेंज है वो बहुत प्रॉफिट और लॉस की बड़ी है। तो गब्बर भाई साहब इस पूरी रेंज में आपको कुछ भी रिटर्न दे सकते हैं, अगर हम ये मान के चलें कि ये उनकी परफॉर्मेंस जो है इस हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे ही मेजर करनी है। तो यहाँ से ग्राफिकली तो मुझे क्लियरली समझ आ रहा है कि गब्बर के केस में कुछ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है और लॉस भी कमाया जा सकता है। बट क्योंकि हम एक इन्वेस्टमेंट इस करना चाह रहे हैं जिस हमारा फंड मैनेजर जो हो वो कंसिस्टेंट हो, जिसमें रिस्क कम से कम हो, हम लो रिस्क के साथ जाना चाहते हैं, तो ग्राफिकली मुझे समझ में आ रहा है ठाकुर है। लेकिन क्योंकि बहुत बड़े डेटा सेट पे हर बार ग्राफिकल एनालिसिस पॉसिबल नहीं है, तो आइए अब हम जानते हैं कि एक्सेल की हेल्प से कैसे इसको सिंपल नंबर के टर्म्स में कैलकुलेट किया जा सकता है। नंबर की टर्म्स में सीधा फार्मूला लगाने से पहले मैं आपको उस फार्मूले की डिटेल समझाना चाहूँगा स्टेप बाय स्टेप, और फिर हम उसको फार्मूले लगा के कैलकुलेट करेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिनोट करते हैं सिग्मा सिंबल से, और उसके लिए करना क्या होता है, अगर आपकी वैल्यू x है, जैसे प्रॉफिट हमारा हम उसको अगर x से डिनोट कर लें और एवरेज प्रॉफिट को x बार से, तो हर एक वैल्यू में से एवरेज माइनस कर दीजिए, तो ये क्या हो गया डेविएशन। और ये प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी, तो हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं और फिर इस तरह की सारी डेविएशंस के स्क्वायर को ऐड कर लेते हैं समेशन। और फिर अगर आप इसको नंबर ऑफ जो रिकॉर्ड्स हैं n उससे अगर डिवाइड कर दें और स्क्वायर को वापस लाने के लिए हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये फॉर्मूला है दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन का। अगर आप स्क्वायर रूट नहीं कैलकुलेट करते हैं तो हमारे जो मिलेगा वो सिग्मा स्क्वायर है, जिसको हम वेरिएंस भी बोलते हैं। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब आइए इसको सीखते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और फिर हम लगाएंगे एक्सेल का एक फॉर्मूला फटाफट। तो मेरे पास, मैं सबसे पहले यहाँ पे अगर इस प्रॉफिट को मैं x से डिनोट करूँ तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ x माइनस एक्स बार, और फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे x माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो आपका x बार जो है वो 500 रुपये है। आप इसको हर एक वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आप 400 में से 500 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा -100, यहाँ पे मिलेगा -50, यहाँ पे मिलेगा 50 और यहाँ पे मिलेगा 100। तो अब इसका हम स्क्वायर कर लेंगे तो ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, तो हमें ये वैल्यूज मिल गई। और लास्ट स्टेप होता है आप इन सबको टोटल कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, तो हमें मिल जाएगा टोटल करने के बाद 25,000। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन ये जो भी सारा स्क्वायर करके टोटल आया है, और ये कितने रिकॉर्ड हैं आपके पास? 4, और फिर आपने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो 25,000/4 करेंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जो स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हमने जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से कैलकुलेट किया वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई है 79 रुपीज़। तो आप कह सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है
₹500 के प्रॉफिट के पीछे वो 79 रुपीज़ वेरिएशन होने की है, जो हमें स्टैटिस्टिक्स बता रही है। तो ₹500 के पीछे 79 रुपीज़ का प्लस माइनस आप अंदाजे से कह सकते हैं, एग्जैक्टली तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 79 रुपीज़ का डेविएशन हमें स्टैंडर्ड डेविएशन बता रही है। तो इसको आइए फटाफट सीख लेते हैं कि एक्सेल की हेल्प से कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वन शॉट में फॉर्मूला लगा के कैसे इस 79 रुपीज़ को सीधा कैलकुलेट। आपने दोस्तों इक्वल टू का साइन प्रेस करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे ही आप STD लिखेंगे तो आपको दो ऑप्शंस आएंगी, स्टैंडर्ड डेविएशन .p और S। अगर आपके पास सारा डेटा नहीं है, आपने कुछ रैंडम सैम्पल वैल्यूज़ ली हैं, तो आप हमेशा stddev.s लगाइए। जो s.s है वो सैम्पल के लिए है और जो .p है वो पूरी पॉपुलेशन के लिए। अगर आपके पास सारा रिकॉर्ड है तो आप .p के साथ जाइए। तो हमने, क्योंकि ये मेरे पास, मैं ये मान लेता हूँ कि गब्बर के सारे क्लाइंट्स का डेटा है, तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन .p लगाते हैं। और यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि किस सीरीज़ का डेविएशन कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पे ये सारा एक ही बार में सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे जो हमने फॉर्मूला लगा के 79 रुपीज़ कैलकुलेट किया था वो एक सिंगल शॉट से यहाँ पे आ गया। ₹500 के पीछे 79 रुपीज़ की स्टैंडर्ड डेविएशन है ठाकुर के डेटा में, और यही अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन गब्बर के डेटा में कैलकुलेट करना चाहूँ तो इस फॉर्मूला को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे और चेक कर लेता हूँ कि किस डेटा की स्टैंडर्ड डेविएशन मिली है। तो गब्बर के केस में ये 1072 रुपीज़ की या 1072 रुपये की स्टैंडर्ड डेविएशन बता रहा है। मतलब कुछ भी हो सकता है। ₹500 के पीछे आप देखिए कि डेविएशन कितना होने का स्कोप है, 1072 रुपये का। तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा रिस्क है गब्बर के साथ। अगर मैं ये परसेंटेज के टर्म में कैलकुलेट करूं कि ₹500 के पीछे में कितना रिस्क फैक्टर है, तो 79 को हम अगर ₹500 के साथ डिवाइड कर लें, छोटी टर्म है तो यहाँ पे शायद नहीं आ रहा है, इसको हम और इसको 100 से मल्टीप्लाई करके हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो परसेंटेज की टर्म में 16% का यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है रिस्क फैक्टर, और गब्बर के केस में आप देखिए 214% है। जो ये हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड किया है और परसेंटेज में कन्वर्ट किया है दोस्तों, इस टर्म का नाम है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो इससे आपको ये स्केल की चिंता नहीं रहती है कि हो सकता है गब्बर के क्लाइंट्स ने 10-10 हज़ार रुपये अगर इन्वेस्ट किए हैं और ठाकुर के क्लाइंट्स ने 1-1 हज़ार रुपये इन्वेस्ट किया हो, तो कई बार एब्सोल्यूट नंबर जो है 79 या 1072 हमें वो सही इन्फॉर्मेशन देने या अंडरस्टैंड करने में मुश्किल हो सकती है। तो जब भी आप इसको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में कन्वर्ट कर लेंगे परसेंटेज में, तो ये आपको बिल्कुल सटीक आइडिया दे देगा कि परसेंटेज के टर्म्स में 100 के पीछे कितना रिस्क है। तो आप देखेंगे 16% और 214%। तो क्लियर कट यहाँ पे जो एक रिलायबल फंड मैनेजर है जिस पे मैं रिलाई करना चाहूँगा, राहुल को एडवाइस करना चाहूँगा, वो है ठाकुर हमारा। तो राहुल है बहुत हैप्पी क्योंकि ठाकुर ने बता दिया है कि मेरी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सबसे कम है। तो राहुल को अब मिल गई है स्टैटिस्टिक्स की हेल्प और उसका डिसीजन हो गया है आसान कि 10,000 रुपये जो मैं इन्वेस्ट करूँगा ठाकुर के साथ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट इस स्टोरी के थ्रू समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इस स्टोरी में हमने एक छोटे डेटा सेट की हेल्प ली है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन समझाने की, लेकिन इस लॉजिक को यूज़ करते हुए आप बड़े से बड़े डेटा सेट की वेरिएशन, डिस्पर्शन या स्कैटरनेस एक सिंगल वैल्यू से समझ सकते हैं। तो जहाँ पे भी कंसिस्टेंसी की ज़रूरत हो, इस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करिए। आज का आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा, आपकी इसके बारे में जो भी राय है वो हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उन फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिए जो डेटा साइंस के कॉन्सेप्ट में इंटरेस्टेड हैं। तो अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।